बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा से। MTH का जलजीरा जीरा से। जीरा से असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, मेरा नाम है मानव यादव और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र सर्वोपरि। क्योंकि दर्शकों, राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन देश में धर्म के कुछ ठेकेदार हैं और उनके लिए धार्मिक कट्टरता ही सब कुछ है दर्शकों। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केरल में जो हुआ है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। और ये इसलिए क्योंकि दिया दीपक जलाने से रोशनी होती है, लेकिन अंधकार दूर हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है दीपक जलाने से। लेकिन केरल में जब एक मुस्लिम महिला विधायक ने दीप प्रज्वलित किया तो मौलानाओं के दिमाग पर धार्मिक कट्टरता का अंधेरा छा गया। अक्सर सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होती है और ये बहुत आम सी प्रक्रिया है, लेकिन मौलाना कह रहे हैं कि दिया जलाना तो हिंदू परंपरा का हिस्सा है और इस्लाम के खिलाफ है। सोचिए, ये कैसी मानसिकता है, कैसी रूढ़िवादी सोच है जो महज एक दिया जलाने भर से सुलग उठी है। पूरे केरल के मौलानाओं ने MLA फातिमा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और दिखाते हैं आपको कि कैसे इस तरीके से लगातार जो मौलाना हैं वो फातिमा को लेकर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। स्वाहा। एक दिया जिसकी लौ अंधकार को दूर करती है, एक दिया जो ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करता है। उस दिए की रोशनी से देश के मौलाना सुलग गए हैं। ये फातिमा तहीलिया हैं। फातिमा तहीलिया केरल की पेराम्ब्रा सीट से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के टिकट पर हाल ही में विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बनी। लेकिन विधायक फातिमा तहीलिया के एक दिए ने मौलानाओं को भड़का दिया है। फातिमा के खिलाफ मौलानाओं ने मोर्चा खोल दिया है। इस तस्वीर को देखिए, आपको भी लग रहा होगा कि एक साधारण कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। इसमें भला क्या गलत है? लेकिन मौलानाओं को रोशनी का ये दिया इस्लामिक रीति रिवाजों के खिलाफ लग रहा है। हुआ यूं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की विधायक फातिमा तहीलिया एक स्थानीय रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने गई थी। उद्घाटन के लिए रेस्टोरेंट में केरल का पारंपरिक तेल का दिया नीला विलक्कू विधायक फातिमा ने जला दिया। इधर दिया जला और उधर मौलाना सुलग गए। केरल में मुस्लिम धार्मिक विद्वानों के संगठन समस्ता ने फातिमा द्वारा दिया जलाने की आलोचना की है। मौलाना दिया जलाने को इस्लामी कानूनों के खिलाफ बता रहे हैं। मौलानाओं का कहना है दिया जलाना हिंदू धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। दिया जलाना पारंपरिक रूप से हिंदू धर्म के त्योहारों और अनुष्ठानों का एक मुख्य प्रतीक है, इसलिए मुसलमानों को इसका पालन नहीं करना चाहिए। केरल जमीयतुल उलमा का कहना है कि अगर कोई मुसलमान गैर मुसलमानों की उन मान्यताओं के आधार पर ऐसा काम करता है जो इस्लामी शिक्षाओं के खिलाफ है, तो ऐसा करने से वो व्यक्ति इस्लाम से बाहर हो सकता है। हालांकि मुस्लिम संगठन ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी मान्यताओं को मानता या उन पर आधारित होकर ये काम नहीं करता, बल्कि सिर्फ गैर मुसलमानों की नकल के तौर पर ऐसा करता है, तो भी इस काम को गुनाह माना जाना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग हो या फिर धार्मिक रीति रिवाज वाला दिया, ये भला किसी के खिलाफ कैसे हो सकता है? लेकिन मौलानाओं के अपने तर्क हैं। इनॉग्रेशन के लिए, इफ्तिताह के लिए मुशायरों में भी दिए जलते हैं। कोई भी इस तरह का जो सामाजिक प्रोग्राम होता है उसमें दिया जलाकर इफ्तिताह किया जाता है। ये कोई बुरा थोड़ा ही है, कोई गुनाह थोड़ा ही है, इस्लाम के खिलाफ थोड़ा ही है, तो वो बुरा नहीं है। जो लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, जो लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं, वो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, न इस्लाम के बारे में पता है, न समाज के बारे में पता है। ऐसे लोगों को क्या कहेगा कोई आदमी, जिनको सिर्फ ट्रोलिंग आती है, जानकारी उनको कुछ भी नहीं है। दिया रोशन करने का रिवाज यानी ये परंपरा, दीप जलाने की परंपरा हमारे भारत में बहुत पुरानी परंपरा, और ये परंपरा धार्मिक नहीं है, ये सामाजिक परंपरा है।
इसको धर्म से जोड़कर कोई आपत्ति कर देना कि नहीं दिया क्यों रोशन किया, मैं समझता हूं ये सामाजिक परंपराओं से अनभिज्ञता, अज्ञानता का प्रतीक है। जो आपत्ति कर रहे हैं लोग, उनके लिए मैं कह रहा हूं। कहते हैं रोशनी से अंधेरा, भय और भ्रम खत्म हो जाता है। फिर भी कुछ लोग रोशनी को धार्मिक चश्मे से देखना नहीं छोड़ते। दिए के उद्देश्य और नियत पर सवाल उठाए जाते हैं। दिया किसी अनुष्ठान में जले, मंदिर में जले, कब्र पर जले या फिर मजार पर, दिए से बैर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और केरल के बाद चलते हैं महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है दर्शकों। कभी किसी नामी आईटी कंपनी में धर्मांतरण का खेल देखने को मिलता है, तो कभी किसी दरगाह और मस्जिद में बहला फुसलाकर धर्मांतरण किया जा रहा है। और जिहाद का जहर फैलाने वालों के निशाने पर ज्यादातर महिलाएं हैं। हैरानी की बात यह है कि धर्मांतरण का खुलासा तब होता है जब धर्मांतरण हो चुका होता है। ताजा मामला नागपुर का है, जहां एक महिला का मशहूर दरगाह पर धर्मांतरण कर दिया गया। और सिर्फ धर्मांतरण नहीं हुआ, दरगाह का संचालन करने वालों पर युवती का यौन शोषण करने का भी आरोप लगा है। ऐसे में सवाल यह है कि जिहाद की दुकान चलाने वालों का पक्का इलाज कब होगा? अदम्य साहस और आधुनिक प्रगति ये महाराष्ट्र की पहचान है। लेकिन महाराष्ट्र की रगों में जिहाद का जहर घोलने वालों ने राज्य में धर्मांतरण का ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया है कि कोई दरगाह हो या फिर नामी ग्रामी आईटी कंपनी, हर जगह से छन छन कर जिहाद और धर्मांतरण के मामले निकल कर सामने आ ही रहे हैं। धर्मांतरण ब्रिगेड का गठजोड़ भी ऐसा कि जब तक सिंडिकेट का खुलासा होता है, तब तक कोई हिंदू इस्लामीकरण की साजिश का शिकार हो जाता है। ये महाराष्ट्र के नागपुर की हुजुम मरियम अम्मा साहिबा की दरगाह है। हुजुम मरियम अम्मा साहिब की दरगाह को संस्कृति, संगीत और सामाजिक एकता का एक बड़ा केंद्र कहा जाता है। दरगाह में साल भर कई तरह के धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन खुलासा हुआ है कि इन कार्यक्रमों की आड़ में दरगाह को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया गया था। आरोप है कि दरगाह के संचालक ताजी तनवीरुद्दीन, उनके बेटे ताजी मुस्तफीउद्दीन, तेजस खोबरागड़े और अन्य सहयोगियों ने एक युवती का यौन शोषण किया, हत्या की कोशिश की, साथ ही युवती का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश भी की गई। हुजूर मरियम अम्मा साहिब की दरगाह में चल रहे धर्मांतरण वाले खेल का खुलासा कोलकाता की युवती ने किया है। पीड़िता का आरोप है कि वो अम्मा दरगाह में आयोजित उर्स में शामिल होने आई थी, लेकिन दरगाह का संचालक और उसका बेटा यौन शोषण करने लगे। 18 अप्रैल की रात उसे एक कमरे में ले जाया गया, जहां उसकी बुरी तरह पिटाई की गई। बैट, बेलन और चप्पलों से मारा गया, साथ ही कलमा पढ़ने और बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया गया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों का एक फार्म हाउस भी है। लड़कियों को फार्म हाउस ले जाकर अवैध गतिविधियों में धकेला जाता है। पीड़िता ने यह भी दावा किया कि उसे जान से मारने की धमकियां दी गई। महाराष्ट्र के नागपुर में धर्मांतरण का मामला आया है। एक 38 साल की हिंदू महिला ने आरोप लगाया है कि 18 अप्रैल की शाम को अम्मा की दरगाह पर उसमें शामिल होने के लिए गई थी। वहां पे दरगाह के जो केयरटेकर हैं उनको बंधक बनाया, मारा पीटा और जबरन धर्म परिवर्तन करने की कोशिश किया है। वहीं नागपुर ग्रामीण पुलिस ने इस मामले में 6 लोग के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 3 लोग को गिरफ्तार कर लिया है। नागपुर ग्रामीण पुलिस ने इस मामले को लेकर एसआईटी बैठा दिया है और आगे की जांच कर रही है। दरगाह के अंदर धर्मांतरण रैकेट और यौन शोषण के सनसनीखेज आरोपों के बाद नागपुर पुलिस ने दरगाह के संचालक और उसके बेटे सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ कथित यौन शोषण, हत्या के प्रयास और जबरन धर्मांतरण कराने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसमें 6 आरोपी है टोटल। 3 जो मुख्य आरोपी है उन्हें ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है। 2 महिला आरोपी हैं और एक 74 वर्ष का आरोपी है, जिनका असिस्टेंस का रोल बयान के मुताबिक है। मुख्य आरोपी दरगाह के जो केयरटेकर, उनके बेटे और उनका जो असिस्टेंट है, उन्हें ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है और वो अभी जेल में है। वो उसी दिन अरेस्ट कर लिया गया था जिस दिन एफआईआर दर्ज की। इसको लेकर के जैसा मैंने बताया, एसआईटी ऑलरेडी गठित की गई है। इसको छोड़ करके अगर ऐसे कोई इंस्टेंसेस हैं तो लोग हमसे संपर्क बिल्कुल कर सकते हैं।
पीड़िता का दावा है कि जिहादियों के चंगुल से छूटकर वो जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए कोलकाता पहुंची थी। पहले अस्पताल में इलाज कराया, फिर कोलकाता पुलिस से शिकायत की। कोलकाता पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर मामला नागपुर ट्रांसफर कर दिया। तब जाकर नागपुर पुलिस एक्टिव हुई और धर्मांतरण के अड्डे का पर्दाफाश हो पाया। मामले की जांच के लिए 7 सदस्यीय SIT भी गठित कर दी गई है। पुलिस ने तुरंत इसके खिलाफ एक्शन ली है। SIT का भी गठन राज्य सरकार ने किया है और मुझे लगता है कि ये मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट लोगों की ये मानसिकता है कि यदि दरगाह में कोई हिंदू व्यक्ति आ रही है तो उसका भी जबरन धर्मांतर करने का एक घिनौना प्रयास वो कर रहे। हमने अभी महाराष्ट्र में धर्मांतरण के खिलाफ का कानून लाया है। इस कानून के अंदर तो इनको कड़ी सजा होगी ही। महाराष्ट्र की सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पास किया था। बावजूद इसके धर्मांतरण ब्रिगेड की साजिशें कम नहीं हो रही हैं। सवाल यह है कि हिंदुओं के इस्लामीकरण पर पूरी तरह से रोक कब लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर राजस्थान से। बीते कुछ साल से राजस्थान में लगातार साधु संतों की हत्या की खबरें आ रही हैं। ताज़ा मामला कोटा शहर का है। कोटा में मायापुरी अखाड़े के महंत देवानंद महाराज का मर्डर हो गया है। हत्या के बाद हिंदू संगठनों और साधु संतों ने जमकर बवाल काटा, लेकिन जिस तरीके से महंत के शरीर को धारदार हथियार से छलनी कर दिया गया, साधु संत बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। आखिर कौन है वो अधर्मी जो लगातार साधु संतों को अपना निशाना बना रहे हैं? देखिए ये खास रिपोर्ट। जल्द से जल्द वो हत्यारे गिरफ्तार हो। संतों की हत्या करने वाले को तो जिंदा रहने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के कोटा के 1100 साल पुराने चंद्रसेल मठ में हुई महंत देवानंद महाराज की हत्या से राजस्थान के साधु संत आक्रोशित हो उठे हैं। पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर देवानंद महाराज का कसूर क्या था, क्यों एक साधु को धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। रात्रि में उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस प्रशासन ये कहता है हमने 2-3 लोगों को पकड़ रखा है। तो पकड़ रखा है तो उसका नाम बताओ जी। उनका नाम उजागर करो, सभी के सामने कार्रवाई करो। भाई, संतों की हत्या करने वाले को तो जिंदा रहने की आवश्यकता नहीं है, उसको दौड़ा के मार दो, इनकाउंटर कर दो। हिंदू संगठन ने महंत देवानंद महाराज का शव सड़क पर रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई घंटों तक आक्रोशित लोग इंसाफ की मांग के लिए सड़क पर डटे रहे। एक्शन यही चाहते हैं कि जिस तरीके से अपराधियों का एनकाउंटर यूपी में, दिल्ली में हो रहा है, यहाँ भी पुलिस प्रशासन ऐसा लोगों को शूट करना चाहिए ताकि दोबारा अपराध ना करें। पकड़े जाओ या आरोपी, जितना भी आरोपी चले शाम पकड़े जाओ या दंड मिले जाओ। ज्यादातर फांसी की सजा नहीं चाहिए, जान तो आगे फिर कर ले कार्रवाई। महंत देवानंद महाराज अपने चंद्रेसल मठ में आराम कर रहे थे, तभी बदमाश आए। नंदनवन महाराज को उनके कमरे में कैद किया और फिर धारदार हथियार से महंत देवानंद महाराज पर हमला शुरू कर दिया। महंत देवानंद महाराज की गर्दन और पीठ को बदमाशों ने काफी देर तक गोदा। हमले में महंत की मौके पर ही मौत हो गई। अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और एक्शन तो होना ही चाहिए, योगी एक्शन तो होना ही चाहिए, जिससे कि कभी भी जिंदगी में दोबारा पनप नहीं पाए और लोगों को संदेश जाए कि इस तरह से मिलने में हत्या करना या कोई अपराध करना कितना कठिन होता है, उसकी सजा क्या मिलती है, योगी मॉडल होना चाहिए। और इन हत्यारों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। पूरे जनमानस की जनभावनाओं की ये मांग है कि इनकाउंटर होना चाहिए। सवाई माधोपुर के रहने वाले देवानंद महाराज करीब 4 साल से कोटा के चंद्रेसल मठ में रह रहे थे। सवाल ये है कि क्या देवानंद महाराज की किसी से रंजिश थी? क्या देवानंद महाराज की हत्या दुश्मनी में की गई या फिर देवानंद महाराज की हत्या अधर्मियों ने की है? ये विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी ये हत्यारे पकड़े जाएंगे। हमारी राजस्थान सरकार पुलिस मुस्तैद है। ऐसे आरोपी कहीं भी दुर्घटना करके बचे जाएं, ये संभव नहीं है। कहीं ना कहीं कोई विधर्मी लोगों ने ये चेष्टा की है, तो वो जल्दी पकड़े जाएंगे, मुझे विश्वास है। कोटा पुलिस हत्या के पीछे की वजह को तलाश रही है। दूसरी तरफ साधु संत हत्या के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जता रहे हैं। जो भी व्यक्ति दोषी हो
उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरे देखने चाहिए जिससे दोषी बच ना सके। जब साधु संत भगवान ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमारे जो जनमानस है उसमें एक गलत संदेश जाएगा। जिसने जघन्य अपराध किया है उसके खिलाफ जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक अन्य लोगों को जो सांत्वना देने का काम करेंगे वह नहीं मिल पाएगी। ये निंदनीय है और हम चाहते हैं कि इसकी तहकीकात हो और हिंदू समाज और समस्त हिंदू संगठन, साधु संगठना, अखाड़ा परिषद इसका जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको अरेस्ट करने की मांग करती है। मान देवानंद महाराज की हत्या से एक तरफ साधु संतों का गुस्सा भड़का हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में सियासी संग्राम भी छिड़ चुका है। सांसद हनुमान बेनीवाल और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष में नेता टीकाराम जूली ने भजन लाल सरकार पर निशाना साधा। देवानंद महाराज की निर्मम हत्या को सिर्फ एक संत की हत्या नहीं बल्कि धार्मिक आस्थाओं पर हमला भी बताया जा रहा है। राजस्थान में लगातार साधु संतों की निर्मम हत्या की जा रही है। पिछले 5 साल में कई साधु संत मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। अक्टूबर 2020 में करौली जिले के बुकना गांव में राधा गोपाल मंदिर के 50 वर्षीय पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जिंदा जला दिया गया था। साल 2018 में सिरोही जिले में साधु अवधेशानंद महाराज की धारदार हथियार से 30 से 40 वार करके नृशंस हत्या कर दी गई थी। सितंबर 2022 में जयपुर के जमवारामगढ़ में एक मंदिर के पुजारी शंभू शरण की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। 2022 में अलवर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल राजा भरतरी हरि की तपोस्थली के पास एक साधु के सिर पर लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी गई थी। कोटा में हुई संत की हत्या के बाद लगातार हिंदू संगठनों और प्रदर्शनकारियों ने यहां पर मोर्चरी के पार विरोध प्रदर्शन किया। बताया गया है कि जिस तरह से गिरफ्तारी की बात निकलकर सबके सामने आई और फिलहाल अधिकारियों से बातचीत के बाद अंतिम संस्कार पर सहमति बन गई है और एसआईटी गठन पर भी सहमति बनी है। दावा किया जाता है कि राजस्थान में साधु संतों या पुजारियों को निशाना बनाए जाने के मामले में 80% से ज्यादा विवाद मंदिर की संपत्तियों और जमीनों पर अवैध कब्जे से जुड़े रहे हैं। इसके अलावा कुछ मामलों में आपसी गुटबाजी या आश्रम के भीतर की रंजिश भी कारण रही है। अब चंद्रसेल मठ के महंत देवानंद महाराज की हत्या किस विवाद में हुई है ये पुलिस की जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। हत्याकांड की जाँच के लिए 3 विशेष टीमों का गठन भी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, सिस्टम आम आदमी और गरीब की जान लेने के लिए नए नए बहाने तलाशता है और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूपी के बागपत में जो हुआ है वो आपको हैरान कर देगा। क्योंकि बागपत में अमजद ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या इसलिए कर ली क्योंकि उस पर 30,000 रुपये बिजली का बिल बकाया था। सोचिए, अमजद के पास पैसे नहीं थे, घर में बीमार माँ थी और बीमार माँ को बिना बिजली के अमजद तड़पता हुआ नहीं देख पाया। तो उधर बिजली विभाग ने अमजद के घर का कनेक्शन काटा और इधर अमजद ने अपनी जीवन लीला ही खत्म कर ली। इंसान की जिंदगी कितनी लंबी है इसे नापने का कोई मीटर नहीं बना, लेकिन घर में आप कितने बिजली इस्तेमाल करते हैं इसे नापने का मीटर है। हर रोज बिजली के मीटर में यूनिट्स आती है, बिजली का बिल बनता है, बिजली विभाग मुनाफे में खेलता है। लेकिन क्या हो जब बिजली का बिल किसी की आत्महत्या की वजह बन जाए। यूपी का बागपत जिला देश की राजधानी दिल्ली के बेहद करीब है और दोनों में एक समानता भी है। दोनों ही जगह का सिस्टम फेल है, लाचार है, मुनाफाखोर है। असंवेदनशील सिस्टम पर बागपत के आसारा गांव के अमजद की जान लेने का आरोप है। दरअसल अमजद गाड़ी चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अमजद की मां लंबे समय से बीमार थी, इलाज में काफी पैसा लग चुका था। अमजद की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। इस बीच अमजद पर करीब 30,000 रुपए का बिजली बिल बकाया हो गया। बिजली विभाग ने बिल जमा करने का दबाव बनाया। बार बार कहने पर भी जब अमजद बिजली का बिल नहीं जमा कर पाया तो लाइनमैन ने अमजद के घर की लाइट काट दी।
अमजद ने 1 सप्ताह का समय मांगा और पूरा बिल जमा करने का आश्वासन दिया था। आरोप है कर्मचारियों ने उसकी बात नहीं सुनी। बिजली विभाग के कदम से अमजद इतना आहत हुआ कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब से 3 दिन पहले यहीं आया था घर पे, वो तार काटने लगा तो मेरी अम्मी ने कुछ हमंद करी और बड़े भाई ने भी करी, तो उसने वो मानना नहीं, हाथ पैर भी जोड़े उसके ने, वो 5-4 दिन में भर देंगे तो आपका बिल जो भी है 29,000 कुछ रुपये है, तो उसने मानना नहीं, वो काट के चला गया। तो कल के दिन शाम की वो बात है, उसने फांसी लगा ली। अब आप अमजद की आत्महत्या के लिए किसे दोषी ठहराएंगे? असंवेदनशील सिस्टम को या अमजद के हालातों को? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, इधर अमजद इसलिए मर गया क्योंकि उसके पास 30,000 रुपये बिजली का बिल चुकाने को पैसे नहीं थे। अब आप देखिए कि कानून की नज़र में कहने को तो सब बराबर होते हैं, लेकिन क्या सच में बराबर होते हैं? या फिर जेल में बंद सलाखों के पीछे जो रसूखदार होते हैं उनके आगे सिस्टम भी घुटने टेक देता है और नतमस्तक हो जाता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्विशा की सास और पति समर्थ जेल में बंद हैं, लेकिन खबर ये आ रही है कि जेल के भीतर गिरिवाला सिंह और बेटे समर्थ को VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही खबर मीडिया में आई तो जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और जेल के DG वरुण कपूर ने मामले का संज्ञान लिया है और अब IG ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। खबर जैसे ही बाहर आई, जेल महकमे से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक खलबली मच गई। हमारी ही खबर पर DG जेल वरुण कपूर ने संज्ञान लिया और उनके अंडर में आने वाले AIG संजय पांडे को जेल सेंट्रल जेल भोपाल का निरीक्षण करने भेजा। संजय पांडे ने अपनी रिपोर्ट DG जेल वरुण कपूर को सौंप दी है और उस रिपोर्ट में ये बातें हैं कि क्या जेल मेन्यू जो होता है उनके नियम विरुद्ध या उनके विपरीत जाकर किसी तरह की सुविधा दी गई या नहीं दी गई। फिलहाल ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। जेल मुख्यालय और जेल DG का कहना है कि जो फाइंडिंग्स है उसमें अगर कुछ नियम विरुद्ध होगा तो उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला सामने आते ही जेल प्रशासन तुरंत एक्शन मोड में आ गया। जेल DG वरुण कपूर ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया और बिना वक्त गंवाए फौरन इस पर संज्ञान लिया। शुरुआती जांच में लापरवाही की बू आते ही पूरे मामले की कमान सीनियर अधिकारियों को सौंप दी गई। जेल DG वरुण कपूर ने मामले का संज्ञान लिया। जेल IG को जांच के लिए सेंट्रल जेल भेजा। IG संजय पांडे ने जांच के बाद रिपोर्ट DG को सौंपी। अब गेंद DG के पाले में है। IG की इस रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। सवाल ये उठता है कि आखिर किसकी शह पर जेल के नियमों को ठेंगा दिखाकर गिरिबाला और समर्थ को ऐशो आराम पहुंचाया जा रहा था और इस VIP ट्रीटमेंट के बदले जेल के भीतर क्या खेल चल रहा था। सवाल ये भी कि सलाखें सरकारी तो खातिरदारी क्यों VIP? गिरिबाला और समर्थ पर मेहरबान आखिर कौन है वो जेल का सुल्तान? आम कैदी को सजा, खास कैदी को मजा क्यों? वर्दी पर दाग लगाने वाला वो मददगार बेनकाब कब होगा? IG की रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन दोषियों पर गाज कब गिरेगी? और दर्शकों, अगर आप अखबार में रखकर खाना खाते हैं या फिर अखबार में रखकर पकौड़े बेचते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि FSSAI ने एक सख्त फरमान जारी कर दिया है। समोसा पकौड़े अब अखबार में बेचना मना हो गए हैं और अगर आपने ऐसा किया तो आप पर कार्रवाई होगी, क्योंकि अखबार में खाना आपको महंगा पड़ सकता है। FSSAI ने बताया कि सेहत का बड़ा खतरा है अखबार में खाना खाने से और इसीलिए इन ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए किस तरीके से FSSAI कह रहा है कि स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए एक चेतावनी है। अगर आपने अखबार में खाना लपेट कर बेचा तो अब आपकी खैर नहीं है, क्योंकि अब आप अखबार में खाना नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि अखबार की जो इंक होती है वो काफ़ी जहरीली होती है और वो आपके स्वास्थ्य पर बुरे परिणाम डालती है। तो दर्शकों, आज के लिए राष्ट्रीय सर्वोपरि में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी ठीक रात 8 बजे। तब तक के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट।
ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चंकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।